नमोस्तु गुरुदेव। मंगेश जैन डावरे महाराष्ट्र से प्रश्न कर रहे हैं कि समूर्छन जीव मनुष्य पर्याय में कैसे होते हैं, उनको उदाहरण सहित समझाएं। मनुष्य भी समूर्छन होता है, पर वो कैसे होता है इसके लिए आचार्यों ने बताया है। मनुष्य या स्त्री के जो गुप्त अंग आदि हैं, ऐसे स्थानों में वो जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे काख है, स्तन है आदि गुप्त अंग जितने भी हैं, वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती है। और उसमें जो जीव उत्पत्ति होती है तो आचार्य कहते हैं कि मनुष्य जाति के ही, और वो भी असंगी नहीं होते हैं, संगी होते हैं। असंगी का प्रकरण सिर्फ त्रिंच में होता है। संगी पंचेंद्रीय मनुष्य जाति के मनुष्य होते हैं वो। ऐसे जीव समूर्छन जीव होते हैं, जो माता पिता आदि के बिना ही योग्य जल वायु परमाणु आदि के मिलने से उत्पत्ति हो जाती है, उन्हें समूर्छन जीव कहते हैं। तो कभी आप देखना पसीना आता है काख आदि में, तो ऐसे स्थानों में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो हो सकता है कि हमारे दृष्टि गोचर भी ना हो, लेकिन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जो जीव हैं वो संगी पंचेंद्रीय समूर्छन मनुष्य जीव कहलाते हैं। पीसी जैन भोपाल से पूछ रहे हैं कि वेदनानुभव जो नरक गति में होता है, तो ये वैक्रियक शरीर है, नौ कर्म है और कार्बन का योग है, तो किस कारण से वहाँ वेदनानुभव होता है? वेदनानुभव वह तो नियम से जो कार्बन का योग अर्थात द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्म में जो वेदनी कर्म है, उस वेदनी कर्म के उदय से ही उसको वेदन होता है, ये तो नियम है। लेकिन उसमें निमित्त जो है वो कौन होगा? तो वो नौ कर्म उसमें निमित्त होगा। नौ कर्म में जो अपना उसका औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर है, जो नारकी का वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर जो है वो निमित्त होगा। उस निमित्त से तो नौ कर्म निमित्त हुआ, और जो कार्बन जो काय योग है, जो शरीर है, जैसे हम द्रव्य कर्म कहें, कर्मों के समूह जो हैं 8 कर्म, तो उसमें जो वेदनी कर्म हैं उसका उदय कहें, तो उसके उदय से और मोहिनी कर्म के मोहिनी कर्म का भी इसमें सहयोग रहेगा, क्योंकि मोहिनी कर्म से उसको क्या होगा? उसको सुख दुख का जो है अच्छा बुरा जो परिणाम है वो भी उससे प्रकट होगा। तो इसमें अपन देखें कि 9 कर्म निमित्त हुआ, और जो उसका कार्बन का योग द्रव्य कर्म है, वेदनी कर्म है, उसके उदय से वह जीव जो है वेदन करता है, सुख का या दुख का। नमोस्तु गुरुदेव। विपिन जैन दिल्ली से प्रश्न कर रहे हैं कि जिन प्रतिमाओं के चिन्ह नहीं होते, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सिद्ध भगवान हैं या कृत्रिम चैत्यालय हैं या भरत की प्रतिमा है? कृपया बताएं। ये बड़ा ही शोध का विषय होता है। अभी तो वर्तमान में हम बिना चिन्ह वाले जो प्रतिमा हैं वो सिद्ध भगवान की बनवाते हैं, और बिना चिन्ह की सिद्ध भगवान की होती है। लेकिन कोई प्राचीन प्रतिमा हो, आकृति तो पूरी वीतराग भगवान की हो, और उसमें कोई चिन्ह ना बना हो, या कारीगर ने चिन्ह नहीं बनाया, या पहले बनाते भी नहीं थे, इसी प्रकार से आसन में प्रतिमा बना दी, और उस समय जो व्यक्ति अपनी मान्यता से पूजा कर रहा है उसको वही स्वीकार कर लेता है। जैसे भरत भगवान की यदि बनी हो, तो यदि उसमें कुछ चिन्ह ना बना हो, लेकिन यदि चक्रवर्ती का कोई किसी प्रकार का जो जैसे उनका निधि होती है, 14 रत्न आदि होते हैं, उसमें से कोई चीज़ बनी हो तो हम समझ जाते हैं भरत भगवान की है, ठीक है ना। कोई चक्र बना हो तो हम समझ जाते हैं कि ये बाहुबली भगवान की ये प्रतिमा हो सकती है। वैसे बाहुबली की प्रतिमा अधिकांश अपन को लिपटी हुई मिलती है, बेल आदि, तो उससे पहचान हो जाती है। और यदि ये भी चिन्ह न मिले हों, सिर्फ मात्र भगवान वीतराग भगवान हों, तो फिर वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा स्वीकार की जाती है कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे आकृतिम चैत्यालय में भगवान की सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है, उसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, तो उसे सिद्ध प्रतिमा मानेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। कुलदीप जैन दिल्ली से प्रश्न कर रहे हैं कि सूतक पातक के समय मुनि महाराज जी का चौका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? सूतक और पातक
मतलब कि सूतक सुख के क्षणों में और पातक मतलब दुख के क्षणों में। यदि किसी घर में जन्म हो गया हो तो वो सूतक है, और किसी का मरण हो गया है तो वो पातक है। सुख दुख इन दोनों क्षणों में जो व्यक्ति है वह धर्म ध्यान करने के लिए उसका जो मानसिकता है वो सही नहीं रहती है। इसलिए किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है, अंतराय आ सकता है। जैसे मान लो पुत्र उत्पन्न हुआ, आहार दे रहे तो बर्तन गिर जाए, अंजलि में ही चम्मच छूट जाए तो अंतराय हो सकता है। इसी प्रकार पातक के समय व्यक्ति शोकाकुल है तो उस समय भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए सूतक पातक में कहा गया है वह व्यक्ति, और वह व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति की जो वस्तुएं हैं, खान पीन है, वो जो है वो अशुद्ध होता है। इसलिए उसके यहाँ पर जो है आहार आदि मुनिराज का नहीं हो सकता है। मुनिराज का ही क्यों, अन्य लोगों का भी आहार आदि घर में भोजन आदि नहीं होता है। यही सूतक पातक में खान पीन का ही ध्यान रखा जाता है, इसलिए उनके यहाँ पर आहार नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी निकिता जैन बैकुंठपुर से प्रश्न कर रही हैं कि ईर्षा करने से कौन से कर्म का बंध होता है। ईर्षा, मात्सर्य भाव आदि ऐसा करना। अब ईर्षा भी अनेक प्रकार की है। यदि हम किसी ज्ञान की ईर्षा करते हैं, यदि हम किसी के धन को देख कर के ईर्षा करते हैं, यदि हम जो है किसी प्रकार के रूप को देख कर के ईर्षा करते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के प्रसंग में ईर्षा हो जाती है। यदि आप ईर्षा भाव ज्ञान आदि के माध्यम से करते हैं तो आचार्यों ने कहा है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म का क्या होता है, आश्रव होता है। इसी प्रकार से आप अन्य प्रकार से ईर्षा करते हैं तो अन्य प्रकार के भी कर्म बनते हैं। ईर्षा में आपके परिणाम जो हैं वह आकुलित रूप परिणाम हैं। अपने आप को हीन मानना से ही क्या बोलते हैं कि ईर्षा के परिणाम होते हैं। जब किसी सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण होते हैं और हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो ईर्षा हमारे अंदर होती है। यूँ कहा जा सकता है आयु कर्म को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के कर्मों का हमारे लिए आश्रय हो जाता है। गुरुदेव नमोस्तु। ब्रह्मचारी आशुतोष लाल वर्रा से प्रश्न कर रहे हैं कि संयम के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसमें क्या कारण है। निमित्त की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उपादान की दृष्टि से देखा जाए तो अपना निज पुरुषार्थ हम जागृत नहीं कर रहे हैं। स्वयं के पुरुषार्थ में हम आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, और इस आलस और प्रमाद या फिर हमारा जो कर्म का उदय, इन सब परिणामों को देखते हैं तो इसलिए हम संयम में बढ़ नहीं पाते हैं। आलस प्रमाद हटाइए और अच्छा चिंतन कीजिए मार्ग में बढ़ने के लिए, तो आपका जो कषाय है वो भी क्या होगा, शांत होगा, उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, और हमारे अंदर देश संयम या सकल संयम की वृद्धि हो सकती है। अजय जैन रोहिणी से प्रश्न कर रहे हैं कि मंदिर में दिया गया दान और हॉस्पिटल में दिया गया दान क्या बराबर पुण्य के बंध का कारण है। दोनों प्रकार के जो दान हैं वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं। हॉस्पिटल एक जो है अभय दान है, परोपकार दान है, उसका पुण्य अलग है। मंदिर में दिया हुआ दान है वह दान जो है उसका पुण्य अलग है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।